क्या कर रही हो यहाँ पे? आप इतना क्यों घबरा रही हैं? और आप क्या ढूंढ रही थी? तुमसे मतलब है कुछ? कहीं आप इससे तो नहीं ढूंढ रही थी? तुमसे मतलब है क्या कुछ? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरी बहन होके मेरे साथ ऐसा करोगी। तुमने ये रिपोर्ट्स मुझसे छुपाई ताकि मैं अपना इलाज ना स्टार्ट करवा सकूं। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो तुम बहना? तुम बहन होने की बात कर रही हो? हाँ, मरने मारने की बातें कर रही हो? मरने से डर लग रहा है तुम्हें? जब मेरे पति को गोली मारी थी तब नहीं डर लगा तुम्हें? जब मुझे ड्रग्स दे के ऑलमोस्ट मार दिया था तब डर नहीं लगा तुम्हें? अब क्यों डर लग रहा है? वैसे अच्छा ही है यार, तुम्हें पता तो लगा आज अपनी बीमारी के बारे में। बट यू नो व्हाट, हमसे किसी तरह की दया की या सिंपैथी की उम्मीद मत रखना, बिकॉज वी डोंट हैव। एक साइलेंट मौत मर जाओगी तुम, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, ना कोई केयर करने वाला। रोशनी दी, मैं मरने नहीं मारने वालों में से तुम सबकी मौत बन के आई हूं मैं। और जब तक मैं तुम सबको निगल ना लूं ना, मौत मेरे आसपास भी नहीं भटकी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। डॉक्टर साहब, ये मेरी रिपोर्ट्स है। ये है जी आपकी रिपोर्ट। एक सेकंड जी, एक सेकंड। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी, वो जो मैंने आपको हार्ट वाली मेडिसिन दी हुई है ना जी, वो आप लेते रहना, ये तो जी आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। हाँ जी जी हाँ जी हाँ जी, ओके, टेक केयर, टाटा। अभी देख लेते हैं जी आपकी रिपोर्ट, अभी देख लेते हैं। ओ तेरी, क्या हुआ डॉक्टर साहब? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? आखिर बात क्या है? कुछ नहीं जी, बस एक पेशेंट की याद आ गई। उसकी रिपोर्ट एकदम एकदम सेम टू सेम आपकी जैसी थी जी। तो अब वो कहाँ है? वो ठीक है ना? लो जी, अभी दिखाता हूँ। ये देख रही हैं आप? हाँ। ये जो आपकी आंखें हैं ना, ये वाली, ये सूज जाएंगी। और जो आपका ब्यूटीफुल सा फेस है ना, एकदम सूज जाएगा बट्टे की तरह, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। बस बड़ी टेंशन हो गई आपके लिए मुझे। डॉक्टर साहब, अब तक मुझे लग रहा था कि ये सब कुछ झूठ है, कि रिपोर्ट झूठ है, पर मुझे सच में कैंसर है। जी जी, वाहिगुरु की जैसी मर्जी। जी, होनी को कौन डाल सकता है जी? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि शबनम क्लिनिक से अपनी बीमारी के बारे में कन्विंस होकर ही निकलेगी। हाँ डैड। ओए सुन सिड यार, वो यार देख, पिंटू को यूज करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तो डॉक्टर ने तो मना कर दिया था, और फिर क्लिनिक हमारे पास बहुत थोड़े टाइम के लिए था। मैंने इस पिंटू को, इस बेवकूफ लड़के को बताया था कि तू बिल्कुल प्रिसाइज, और जो जो बताया सिर्फ वो बोलना, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही बोल गया, इतना बोलने की जरूरत नहीं थी। और ये सब सुन के डीडी हाइपर हो रही थी। हाँ डैड रिलैक्स, काम डाउन, इट्स ओके। कोई दिक्कत नहीं है, पिंटू बेचारे ने जितना किया बहुत किया। अब हम संभाल लेंगे, और सासू मॉम को भी संभाल लूंगा। अच्छा सुन, शबनम जो है ना, क्लिनिक से निकल चुकी है। ओके, बाय बाय बाय। क्या हुआ? हाँ पिंटू यार, तुम जानती हो ना कैसा है वो, ओवर एक्टिंग करके निकल गया वहां से, और क्या। मैंने तुम्हें बोला था सिद्धार्थ, शबनम बहुत चालू चीज है, वो ऐसे नहीं मानने वाली। वो जरूर सेकंड ओपिनियन के लिए जाएगी किसी न किसी के पास, और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। प्लान तुम्हारा फेल नहीं होता भाई इतनी आसानी से। ओए जी, आए, अंधी हो, देख के नहीं चल सकती? और ये सब क्या है डीडी पटेल? ये नौटंकी वाले अब इस घर में रहेंगे? हाउ डेयर्स यू? तू कौन होती है मुझे नौटंकी बुलाने वाली? हाँ, सफेद भूत। मैं तुम्हें भूत दिखाई देती हूँ? तुम जानती नहीं हो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। अरे रेशम, फिर शुरू हो गई तू। अरे मैं क्या करूं? इसे तो देख, मेकअप ढंग से लगाना आता नहीं है और ऐसी चली आई भूतनी कहीं की, नंगी पुंगी सी।
तुम्हारी बीवी है? नहीं, हाँ 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 हाँ। लगता है इसे मेरे बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं है। इसे समझा दो, मुझसे पंगे ना ले। हाँ हाँ हाँ, झल टुकड़ी, मेरी ब्यूटीज अपनी ब्यूटी से कंपेयर मत कर। मैं तुझसे और भी ब्यूटीफुल हूँ, मुझसे दूर ही रहना। हाँ, मुझे वो नजर नहीं लगनी चाहिए, वरना रैशेस हो जाएगी। फिकर मत करना, मैंने अपने कान के पीछे ना काला टीका लगा लिया है। हाँ मेरी ब्यूटी क्वीन, चले। हाँ, हटो हटो। हाँ, इट्स अ डेंजरस। सबके सब पागल भरे हुए इस घर। लगता है शबनम पिंटू की बात मान गई है, अपना प्लान काम कर रहा है। मैं वहाँ केसू, तो रेशम? इट्स अ विलेज। हाँ, और मैं अपने पति के बिना कितनी देर रह सकती हूँ, है ना? इट्स अ गड़बड़, इट्स अ वो। अरे पागल है क्या तू? चिपक मत यार, चिपक मत रेशम। सबके तोते उड़े हुए हैं, उस शबनम के चक्कर में, और तुझे तोता मैना खेलना है। पागल है तू, कुछ भी। केसर, तुम भी ना। अच्छा ठीक है, इट्स लीव इट। देखो ना मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या अलादीन का चिराग लेके आई है तू मेरे लिए? अलादीन का चिराग? अरे देखो तो सही। ये क्या जंगल उठा के ले आई तू? जंगल नहीं है। ओम 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 रेशम, ओ राम, अरे रेशम। झीम झीम। ये देखो, यू नो सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो अरे केसर बाबू। जानता हूँ। अब आने दो शबनम को, मैं ये तांत्रिक विद्या सीख रही हूँ ना। हाँ, अब देखना, अगर शबनम ने कुछ भी कहा, कुछ भी किया ना, तो मैं उसे भीगी बिल्ली बना दूंगी। अच्छा। वो हमारे आसपास भी नहीं आएगी। ओके। लेकिन केसर, मैं तुम्हारे आसपास आ सकती हूँ? आ सकती हूँ ना? सर। आ सकती हूँ, आ सकती हूँ, बिल्कुल आ सकती हूँ। मैं भी आ सकता हूँ। मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। केसर। होप सिद्धार्थ, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये गलत ना हो। कैसी बातें कर रही हो रोशनी? गलत कैसे हो सकता है? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। और वैसे भी इतनी टेंशन मत लो, टेंशन लेने की बारी तुम्हारी नहीं, और शबनम की है। अब खुश हो जाओ यार, तुम्हारी रेशम चाची भी तो आ गई हैं। ओ हाँ, दैट इज द बेस्ट पार्ट। इतने दिनों बाद वो वापस आई है, मुझे इतनी खुशी हुई। पता है, अपने घर आ जाता है ना तो घर हरा भरा लगने लगता है। करेक्ट। ये लो चाय तैयार है तुम्हारी। दिन कैसा गुजरा? हाँ, पूछो मत। पहले अपने एनजीओ के बच्चों के पास गई, फिर बहुत सारा काम पेंडिंग था वो किया। जस्ट गॉट टायर्ड। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या मेरे बैक में ना वो दर्द हो रहा है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। कोई नहीं सिद्धार्थ। ना एक सेकंड। आ स्ट्रेच हो। यहाँ मसाज के बहाने किसी के मिजाज बहुत रंगीन हो रहे हैं। क्या करे भाई, हम भी तुम्हारे ही मरीज हैं। पहले पास रहकर भी इतने दूर थे, और जब फिर से पास आए तो तुम्हारे पास अपने पति देव के लिए वक्त ही नहीं। वक्त की बात नहीं, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। अच्छा, यू कांट बाय माय टाइम। ओके, इन दैट केस ले ली अपॉइंटमेंट। आज से लेकर हमेशा हमेशा तक तुम्हारी जिंदगी का हर पल, हर लम्हा मेरा है। चाची, आप ये जो जामनगर से स्नैक्स लेके आई हो ना, बहुत सेक्सी है, मतलब रियल ऑथेंटिक। और ये
ऑथेंटिक एंटिक्स ऑथेंटिक एंटिक्स नेवर माइंड, मेरा मतलब था कि इनका टेस्ट बहुत रियल है। प्योर प्योर गॉट दैट, प्योर। वैसे अब ये बताइए, आप जामनगर में पूरे दिन करती क्या थी हमसे इतना दूर रह के? हम इसे बोर्स कर रहे हैं। बोल कैसे? बोर्स बोर्स नजरअंदाज। ओह दैट, नो, इग्नोर कर, पूरी तरह इग्नोर करते हैं, हाँ? पक्का करना। हाँ तो आपने बताया नहीं चाची, आप अपने फ्री टाइम में क्या करती थी वहाँ पर? रोशनी, जामनगर में पहले मैं उठती थी, फिर ब्रेकअप 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 ब्रेकफास्ट। फास्ट। रोशनी, यार चाची आपको यहाँ बहुत गर्मी नहीं लग रही है? पता नहीं, आई थिंक एसी बंद है यहाँ का। मेरे रूम में चलता है, वहाँ का एसी फुल काम करता है। Let's go। रोशनी हाथ मत लगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ना बहुत जोर से आवाज होगी, कान गूंजते रह जाएंगे। वो जो उस तरफ चादर में है ना, उसको उठा के लेना। ओके। जल्दी जाओ। बहुत भारी है। बकवास मत करो, चलो जल्दी। जल्दी चलो। रख दो। अब तुम लोग एक काम करो, पता करो कि डॉक्टर पहुंचा या नहीं, ठीक है? और उसने सारी तैयारियां की है नहीं। उसके बाद इसे यहाँ से लेके जाएंगे। जल्दी जाओ। आज तो मैं तेरा बोन मैरो निकाल के ही रहूंगी रोशनी। फिर देखती हूँ कौन जीतता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? कैसा लगा? इट्स अ स्लैप, ऑथेंटिक स्लैप। सही बोला ना मैंने? वेरी ऑथेंटिक चाची। आई एम रियली वेरी अपसेट। सिद्धार्थ और रोशनी के साथ तुम दोनों भी बच्चे बन गए हो क्या? देखो केसर चुप। नहीं तुम्हें क्या लगता है कि मेरे घर में कुछ ना कुछ चलता रहेगा और मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा? मैं रात को खड़ी थी वहां पर, मैंने खुद देखा स्टोर रूम में क्या हो रहा था। What do you guys think? और केसर तुम मुझे नहीं बता सकते थे कि शबनम के दिमाग में क्या चल रहा है? अरे तुम्हें पता है अगर वो अपनी औकात पर आ जाएगी तो क्या कर सकती है? रोशनी को अगर कुछ हो जाता तो यहाँ तो लेने के देने पड़ जाते हैं ना। पता नहीं तुम लोगों को कदर ही नहीं है कि मैं क्या सोचती हूँ और क्या नहीं। सच मॉम इस बार थोड़ी क्या इस बार क्या बदल गया? एंड यू नो व्हाट केसर, मैंने तुम्हें ऐसी सिचुएशन में अपनी बीवी को दूर रखा और प्लीज रेशम जस्ट लीव द रूम। तू जा। आओ मैं तुम्हें दिखाती
सिद्धार्थ मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे प्लान्स क्यों नहीं बताते हो अपने पहले? हमेशा गेस्ट वक्त पे क्यों रहता है? वही शबनम है, वही गंदा दिमाग है, और कल कुछ गलत हो गया सब कुछ बिगड़ जाएगा यहाँ पर। देखिए, वही शबनम है, वही गंदा दिमाग है उसका, लेकिन सिद्धार्थ भी तो वही है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि कल तक का वक्त दीजिए मुझे। अगर कल तक शबनम घर के बाहर नहीं निकल जाती तो जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर निकल जाती है तो आप वो करेंगे जो मैं कहूँगा। फाइन सिद्धार्थ, आज मैं अपने आप को जला के सारा किस्सा ही खत्म कर लूंगी। अब क्या हो गया है? क्या Why हो she's गया है? screaming? हाँ, आप ये पूरी रिकॉर्डिंग करना। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? नहीं रोशनी, तिल मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को खत्म ही कर लूं आज। अरे पर केसर, पागल हो गई है लड़की। नहीं, कोई मेरे करीब नहीं आएगा, वरना मैं सबको जला दूंगी। अरे शबनम, दिमाग खराब हो गया, क्या कर रही हो यार? मैं पागल नहीं हो गई हूँ, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, और अगर यही तरीका है तुम लोगों से अपनी बात मनवाने का तो यही सही। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे और मैं यहाँ अपने आप को जला के मार डालूंगी और तुम लोगों को पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इससे बेटर है कि तुम लोग मेरी बात मान लो। You're right, शबनम। अरे सही बोल रही हो, आज तो जला ही देते तुम्हें। अरे हमारा क्या है, हम तो अच्छा सा लॉयर हायर करके बच जाएंगे, पर तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लो। रोशनी दूर रखो और अपनी बकवास बंद करो। रशिदा ध्यान से, प्लीज प्लीज, बहन है तेरी, प्लीज फॉर हेवन सेक, दिस इज केरोसिन। तो अच्छा है ना मॉम, छुटकारा तो मिलेगा इस जंजाल से। कब से चैलेंज किए जा रही है, वो बात अलग है कि अब ये डर चुकी है। मुंह पे पसीना देखो इसके। और जिसको करना होता है ना वो इतना शो ऑफ नहीं करता, कर आके साइड हो जाता है। पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है ना, शी इज ऑल बैक नो बाय। सब बकवास चल। अरे पर करो नहीं, बस बहुत हो गया, फालतू की चीजें। चलो, हाय, मेरा नाम है दुर्गा देवी पटेल। लेट्स रीइंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। क्या कर रही हो तुम? इतना नुकसान पहुंचा चुकी ना तुम हमें, यू वांट टू स्टिल कैरी ऑन? अब हमारी बारी है शबनम। कॉज एंड इफेक्ट सुना है ना तुमने? मैं तुम्हें फिर समझाती हूँ, तुम मरने वाली हो। जाते जाते किसी का भला कर दो, हमेशा नुकसान के बारे में क्यों सोचती है? थिंक ऑफ इट। मुझे क्या करना होगा? मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। तो ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हारी जान बच जाएगी। तुम्हें रोशनी की मदद चाहिए, मिल जाएगी, लेकिन उसके बदले में तुम्हें वो करना होगा जो मैं कहूंगा। मंजूर? मंजूर है। गुड। पढ़ लो ये पेपर्स ठीक से शबनम। इसमें लिखा है कि तुम आज के बाद हमसे आयशा से किसी भी तरह का कोई रिश्ता नाता नहीं रखोगी। हमारी प्रॉपर्टी में से कोई भी चीज या कोई भी हिस्सा क्लेम नहीं कर पाओगी, और हमारी जिंदगियों से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर चली जाओगी और वापस कभी नहीं आओगी। इसके बदले में तुम्हारे इलाज के लिए मैं बहुत नारो दूंगी। चलिए सासू मॉम, वादे के मुताबिक हो गया सिद्धार्थ खुराना का प्लान सक्सेसफुल। अब वादे के मुताबिक आप क्या करने वाली? तुम बताओ। आई एम रेडी, आयशा? आई एम श्योर। रोशनी, सिट। मुझे पता था आएगी पक्का। रोशनी, चिल्ला क्यों रही है? सब यहीं तो खड़े हैं डीडी के आशीर्वाद से। क्या हुआ? तुमने भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, काम डाउन साली साहिबा, सीधे खड़े हो जाइए यहाँ पे।
आपने जो कुछ भी मेरे परिवार के साथ किया है, मेरी पत्नी के साथ किया है ना, उसके बाद मुझे तुम्हें जान से मार देना चाहिए, तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए, फांसी पे लटका देना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा हूँ। शुक्र मनाओ कि मैं सिर्फ तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, और ये तो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम्हें तो आदत होनी चाहिए इसकी, नहीं? खैर, अब इस घर में वापस आने का, हमें परेशान करने का हक तुम खो चुकी हो हमेशा के लिए। 5 मिनट है तुम्हारे पास, अपना सामान बांधो, बोरिया बिस्तर समेटो और 9-2-11 हो लो यहाँ से। और अगर आज के बाद यहाँ नजर आई, आई वोंट बी दिस काइंड। आल तू जलाल तू आई बला तू टाल तू, आल तू जलाल तू आई बला तू टाल तू, आई बला तू टाल तू। क्या करियो पागल औरत? रेशम चाची, रेशम कंट्रोल, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे घर का कचरा वैसे भी साफ हो ही चुका है। सिद्धार्थ, तुम मेरे जमाई नहीं हो, तुम मेरे वो बेटे हो जो मुझे बचपन में छोड़कर चले गए थे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है ना, इसलिए वापस आ गए मेरे पास। नहीं, सच्ची बात है, इसने हमेशा मेरी डांट, मेरे रिलेंटलेस इरेटिक नेचर को संभाला है। हमारी इम्पल्सिव इमेच्योरिटी को कितनी अच्छी तरह से हैंडल किया इसने हमेशा। जब भी इस घर पर प्रॉब्लम आई है ना, तुमने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। सच कहूं तो हमारी जिंदगी में ऐसा कोई इंसान ही नहीं आया जिसे हम लाइक मैन ऑफ द हाउस कहते। हमें कभी किसी ने नहीं संभाला, कभी हम हमेशा एक्सपोज हुए, हमेशा दूसरों के सामने कॉम्प्रोमाइज हुए, जब तक ये हमारी जिंदगी में नहीं आया। अच्छा, एनीवे, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर वो जो टिपिकल, वो क्या कहते हैं, वो क्या छिछोरी हरकतें तुम्हारी कितनी अच्छी तरह से समझता है अपने आप को। एक और प्रॉमिस चाहिए, मेरी इस इम्पल्सिव इमेच्योर बच्ची को हमेशा तुम प्यार करोगे। जल्दी है पर बहुत अच्छी। और एक चीज मैंने फॉर ग्रांटेड ले ली है सिद्धार्थ, कुछ भी मैं गलत करूं, मेरे परिवार से कोई गलती हो, इससे तुम हमेशा हमारा साथ दोगे, हमेशा मुझे माफ कर दोगे। ओके? He doesn't have a choice. या जैसा कि इसने कहा, I don't have a choice. अच्छा चलो, अब तुम लोग पैकिंग कर लो, मैं केसर को कहती हूँ तुम्हारी टिकट्स बुक कर देता है, फिर तुम लोग आज ही निकल जाओ। मॉम, टिकट्स नहीं, हम सब चलते हैं ना फैमिली के साथ। से समझा दो भाई, गोवा भेज रही हूँ, हरिद्वार नहीं भेज रही कि पूरी फैमिली साथ में जाएगी। दोनों जाओ, थोड़ा वक्त अकेले बिता कर आओ ना। यू नीड इट, यू रियली नीड इट। चलो पैकिंग कर लो। ओके मॉम, रोशनी, Yes. कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं। एक सरप्राइज है मेरे पास तुम्हारे लिए। Really? What's that? Give me a second. Here, सुनो। हाय मम्मा, हाय पापा, आप लोग छुट्टी पे जा रहे हो ना? खूब एंजॉय करना और मेरे लिए बहुत सारे टॉयज लाना। जब स्कूल की छुट्टियां होंगी तब हम लोग फिर घूमने जाएंगे। बाय मम्मा पापा, लव यू। Oh my God, सिद्धार्थ, how sweet. कितनी छोटी सी है ये और इतनी समझदारी वाली बातें करती है, I swear. बेटी किसकी? जब तुम इतनी इंटेलिजेंट होने के साथ साथ इतनी सेंसिटिव हो, तुम्हारी बेटी सेंसिटिव नहीं होगी। तुम बहुत उदास लग रही हो रोशनी यार, थोड़ा मेकअप करो, थोड़ी खुश रहो, बी हैप्पी, बी वाइब्रेंट। I am, पर I think तुम गलत जा रहे हो। बिल्कुल सही जा रहे हैं। सिद्धार्थ, लेफ्ट लिखा है, we have to take a left. नॉनसेंस यार, क्या बात कर रही हो? ये जीपीएस ज्यादा जानता है, तुम ज्यादा जानती हो। Okay, fine. ये देखो, यहाँ से लेफ्ट लेना है। अरे तो तुम्हारी बात मान ली होती तो गोवा की जगह भटिंडा पहुंच जाते। No, great, fine. Siddharth! Siddharth, no, stop! No, 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 no!
टायर पंचर हो गया यार। इट्स अ पंक्चर। वाओ, here we go again. सिद्धार्थ, मुझे तो लास्ट हनीमून याद आ गया। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था ना। मैंने बोला था जीपीएस पे रिलाई मत करो, पर सुनना कहा है, तुम्हें तो अपनी चलानी है। अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? चेक इन में 2 घंटे बाकी। हाउ डू वी डू इट सिद्धार्थ? हम नहीं पहुंच पाएंगे। रिलैक्स यार, रिलैक्स। अगर चेक इन टाइम पे नहीं पहुंचे तो उसके 1 घंटे बाद पहुंच जाएंगे बेबी। हम चिल मारने जा रहे हैं, वेकेशन करने जा रहे हैं, हम मजे करने के लिए जा रहे हैं, हम साथ है, वो बहुत है। समझ रही हो मेरी बात? Just enjoy yourself. अपनी जो ट्रिप है बड़े करेक्ट सुर में शुरू हुई है। It's exciting, it's entertaining. Listen सिद्धार्थ, मुझे इस जंगल में रहने का ना तो पहले शौक था ना आज शौक है। You get me out of here सिद्धार्थ, मुझे नहीं। तुम छोड़ो यार, मुझे हाईवे की तरफ जाके कुछ हेल्प मांगनी चाहिए। पता है, जाओ जाओ। सैम, तुमने डायरेक्शन सही चेक की थी क्या? अब ये भी मेरी गलती है। वाओ, अमेजिंग। कम ऑन सैम यार, इसमें भड़कने वाली क्या बात है? We'll figure it out. फंस गए तो फंस गए, ये रास्ता निकाल लेंगे। Do you want some water? नो थैंक्स। Wow! oh my God, yes, how are you? So good to see you यार। Wow! God, very good. Sid! So good to see you man. I could never imagine हम लोग ऐसे Wow, मिलेंगे। I know, me neither. All thanks to यश by the way, क्योंकि आजकल के हस्बैंड पीवीओ से ज्यादा जीपीएस पे विश्वास करते हैं। यार जीपीएस हमेशा सही बताता है, कभी-कभी गलत भी हो जाता है। सिद्धार्थ, ring any bells? GPS and all? भाई तुम लोग जा कहाँ रहे हो? गोवा। What? Oh my God, इससे बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। हम भी गोवा जा रहे हैं। Wow, यार that's amazing. क्या बात है? ये नहीं पता हम पहुंचेंगे कैसे। अरे कैसी बातें कर रही हो रोशनी? अगर गोवा के लिए निकले तो गोवा ही पहुंचेंगे ना। वैसे ये चाहे जितनी भी कोशिश कर ले मामले में कलेश डालने की, आई हैव टेक्नोलॉजी ऑन माय साइड। जीपीएस मेरी मदद कर ही देता है। तो तुम ठहरे कहाँ पर हो? यार एक नया 5 स्टार होटल खुला है गोवा में। अब काफी सारे नए नए ऑफर्स वगैरह आए हैं, तो सासू मॉम को एक इनवाइट आया था। अब वो खुद तो आ नहीं पाई, लेकिन हम लोग चले आए छुट्टियां मनाने के लिए। कुछ सीखो, ऐसे हस्बैंड्स होते हैं। और तुम? अरे यार तू चल मार यार, इतना सैड मत हो। ये पत्नियों की फितरत ही ये होती है, उनको दूसरे के पतियों में अच्छाइयां दिखाई देती हैं, अपना पति कबाड़ा लगता है। तू चिंता मत कर, सब सिखा दूंगा, सारे गुरु मंत्र दे दूंगा तेरे को। Please, I need your help. बाय द वे, वो होटल के मैनेजर से मेरी बात हुई है, वहाँ कमरे अवेलेबल हैं, तो तुम लोग हमारे साथ ही चलो, वहीं साथ में एंजॉय करते हैं। Sounds good. तो साथ में चलते हैं? कैसे करना है? Can we go in your car? मेरी गाड़ी तो बंद पड़ गई है भाई, वो तो मुझे टो करवानी पड़ेगी। I'll have to call my office. यार गाड़ी तो हमारी भी खराब है, लेकिन धक्का मार के चल जाएगी if you're up for it. हाँ, लगा लेंगे, चलो। चलो चलो। Okay, धक्का लगाना पड़ेगा। लगाएगा, obviously। यार मैं गाड़ी इस गाड़ी चलाऊंगा को तो धक्का धक्का तुम्हें मारना लगाना है। पड़ेगा। सूट पहन के धक्का लगवा रहा है कभी ना। हम बैठ जाएं? जान लो, पहले कि धक्का हम भी लगाना धक्का मार रहे हैं? चलो। आ जाओ लग जाओ भाई। कौन से गलतियां पाल रखी हैं? चल भाई चल, कम ऑन, चल चल। ये जूते मारूंगा इसको यार। सैम, तुम्हारा काम वाम कैसे चल रहा है? हाँ, सब ठीक चल रहा है। सिर्फ घर और यार। That's so sweet, हाँ? यार गाड़ी भगा। क्या हो गया? Just speed up. क्या हुआ? What happened? जो कह रहा हूँ वो कर, गाड़ी भगा। रोशनी, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। What? That black one? हाँ, वो काली गाड़ी। भगा 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 यार, स्पीड अप। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।